92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज डॉक्टर्स डे है, इसलिए आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी डॉक्टर्स डे स्पेशल कहानी, एक डॉक्टर ऐसा भी। रात के 2 बजे मोबाइल फोन की घंटी बजी तो अभिषेक झटके से उठ गया। उसने लपक के पहले फोन को साइलेंट किया, फिर रचना की ओर देखा। उसको आराम से सोया देखकर अभिषेक ने राहत की सांस ली और तब जाके फोन उठाया। सर, रिपोर्ट्स आ गई हैं, क्रिटिकल है, क्या करें? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम तैयारी करो, आई एम कमिंग। उसने फोन रखा और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। अपनी तरफ से तो उसने कोशिश की कि जरा भी आवाज ना हो, लेकिन ड्रॉअर से कार की चाबी निकालते समय मेज पे रखी फोटो गिर गई। लो, हो गई गुड नाइट। अभिषेक ने जल्दी से फोटो उठाई और रचना की ओर देखा। गनीमत थी कि उसकी नींद अभी खुली नहीं थी। वो बस जरा सा कुनमुनाई और करवट बदल के उसकी तरफ हो गई। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी रचना। बालों की एक एक लट उड़ उड़कर उसके माथे पे आ रही थी। टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। अभिषेक का मन किया कि करीब जाके रचना का माथा चूम ले, लेकिन फिर उसके उठ जाने के ख्याल से उसने अपना ख्याल बदल दिया। जानता था कि रात को उसके फिर से अस्पताल जाने से रचना खुश नहीं होगी। उसकी दिन रात की ड्यूटी और मरीजों के लिए इतनी हमदर्दी आजकल रचना को बहुत खलने लगी थी। अभिषेक को ध्यान आया कि फोटो अब तक उसके हाथ में ही है। उसने फोटो मेज पे रख दी। कोई 5 साल पुरानी फोटो थी। वो, रचना और उसकी गोद में बैठा रोहन। मालदीव्स के एक बीच पे खिंचवाई थी ये फोटो। उसके बाद तो कभी वक्त ही नहीं मिला था इस तरह घूमने जाने का, इस तरह हंसने हंसाने का। लेकिन ये बात तो अभिषेक और रश्मि हमेशा से जानते थे कि एक डॉक्टर का वक्त कभी पूरी तरह से उसका नहीं होता। रचना खुद ही तो कहा करती थी कि तुम्हारे हर मरीज की दुआ हमारी खुशियां बढ़ा देती है, पर अब ऐसा नहीं होता। पिछले हफ्ते तो रात को इमरजेंसी ऑपरेशन के नाम पे वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। पूरी दुनिया में तुम ही एक डॉक्टर हो क्या? उसने कहा था। डोंट बी सिली, एक मरीज की जिंदगी का सवाल है, अभिषेक ने मक्खन में लिपटे अंदाज में कहा और रचना के गाल थपथपा दिए। वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन अभिषेक ने उसकी आंखों में छुपी नाराजगी पढ़ ली थी। और पिछले कुछ सालों से ये नाराजगी गहरी से गहरी होती जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी डॉक्टर्स डे स्पेशल कहानी, एक डॉक्टर ऐसा भी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अभिषेक एक अच्छा और अपने मरीजों को समर्पित डॉक्टर है, लेकिन वक्त बेवक्त अस्पताल जाने की उसकी मजबूरी उसकी पत्नी रचना की नाराजगी की वजह बन गई है। क्या अभिषेक रचना की नाराजगी दूर कर पाएगा? सुनते हैं आगे। अभिषेक ने 1 घंटे का अनुमान लगाया था, लेकिन ऑपरेशन कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। ऑपरेशन के बाद मरीज के रिश्तेदारों को ब्रीफ करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने असिस्टेंट डॉक्टर राजन को दे दी। वो जानते थे कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद परिवार वालों को उनसे बात किए बिना तसल्ली नहीं मिलेगी, पर वो थक गए थे। आज लगातार दूसरा दिन था जब उन्होंने रत जगा किया था। पहले भी वो काम के चक्कर में कई रातें जाग के बिता देते थे, लेकिन तब इतनी थकान नहीं होती थी, क्योंकि तब मुश्किल ऑपरेशन के बाद घर पहुंचने पर उन्हें रचना का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता था। वो ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में रचना को बताते थे, ये जानते हुए भी कि उसको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, और रचना खुद भी गौर से उनकी बात सुनती थी। उसकी आंखों में खुशी, गर्व और कुछ कुछ लाड़ जैसा कोई भाव होता था। बस उनकी पूरी थकान उतर जाती थी। पर
अब तो वो जैसे किसी और जमाने की बात हो गई है। थके हुए कदमों से अभिषेक ने अपना बैग उठाया और पार्किंग की ओर बढ़ गए। घर पहुंचे तो रचना पहले ही उठ चुकी थी। आजकल रोहन अपनी नानी के घर गया था, इसलिए रचना को सुबह काम करने की जल्दी नहीं थी। अभिषेक ने सोचा कि दोनों साथ बैठ के चाय पिएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, पर रचना रसोई से निकली ही नहीं। वो नाराज नहीं थी, न दुखी ही थी, बस चुप थी। उसी चुप्पी में घोल के चाय का एक प्याला रचना ने उनके हाथ में थमाया। तुम्हारी चाय? अभिषेक ने पूछा। मैं पी लूंगी। रचना जैसे कुछ मन ही मन में बुदबुदाई। सुबह की चाय बनाने को लेके एक दिनों दोनों में रोज झगड़ा होता था। रचना कहती थी कि रोज सुबह वही क्यों उठ के चाय बनाए। एक दिनों तो उसने अभिषेक की चाय बनाने की ड्यूटी भी लगा दी थी। 2-4 दिन अभिषेक रसोई में गया भी, पर रचना के बिना इतना सा काम भी तो नहीं हो पाता था उससे। रच्चू, चीनी कौन से शेल्फ में है? अरे चाय पत्ती कितने चम्मच डालूं ये तो बता दो, वो चिल्लाता और हार कर रचना को खुद ही रसोई में आना पड़ जाता। पर यह झगड़ा उस चुप्पी जैसा कड़वा नहीं था जो अब दोनों के बीच पसर गई थी, बल्कि जब कभी रचना रिश्तेदारों के सामने या दोस्तों के बीच इस बात को लेके अभिषेक की शिकायत कर रही होती तो उसकी आवाज में गुस्सा कम, लाड़ ज्यादा होता था। ये खट्टी मीठी लड़ाइयां ही उनकी दोस्ती को, उनके इस रिश्ते को बांधे हुए थी। पर अब वो लड़ाइयां ही नहीं रहीं, तो इस रिश्ते का क्या अंजाम था? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी डॉक्टर्स डे स्पेशल कहानी, एक डॉक्टर ऐसा भी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अभिषेक एक अच्छा और अपने मरीजों को समर्पित डॉक्टर है, लेकिन वक्त बेवक्त अस्पताल जाने की उसकी मजबूरी उसकी पत्नी रचना की नाराजगी की वजह बन गई है। क्या रचना हमेशा से ऐसी ही थी या उसकी नाराजगी किसी पुरानी घटना से जुड़ी है? सुनते हैं आगे। रचना हमेशा ऐसी नहीं थी। उसे अभिषेक के व्यस्त होने से, उनके अस्पताल से कभी इतनी शिकायत भी नहीं थी। वो जानती थी कि अभिषेक व्यस्त रहता है, फिर भी पिक्चर दिखाने की जिद करती थी। पता नहीं कहां कहां से लाके डॉक्टरों पे लिखे जोक उसको आके सुनाती थी और फिर खुद ही पेट पकड़ के हंसने लगती थी। अभिषेक उसका हीरो हुआ करता था, इसलिए वो अपने होने वाले बच्चे को भी डॉक्टर ही बनाना चाहती थी। रचना की डिलीवरी का दिन नजदीक आ रहा था। डॉक्टर होते हुए भी अभिषेक नर्वस था। रचना तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अभी तुम आज कहीं नहीं जाओगे, बस मेरे साथ ही रहोगे। रचना ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। कहीं जाने का अभिषेक का भी कोई इरादा नहीं था। आज रचना से ज्यादा उनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं था, पर उन्हें जाना पड़ा। एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था। रचना के साथ पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी लेबर पेन अभी शुरू नहीं हुए थे। लेकिन ऑपरेशन निपटा के जब वो बाहर आए, तब तक उनका बेटा इस दुनिया में आ चुका था। वो दौड़ के रचना के पास पहुंचे। वो अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसके बगल में उनका अंश सोया हुआ था, उनका और रचना का। रचना प्यार से उसे सहला रही थी। अभिषेक के आने का पता चलने के बाद भी उसने सर उठा के नहीं देखा। शायद आज अभिषेक का प्रोफेशन उसके और रचना के बीच आ गया था। अभिषेक जानते थे कि डिलीवरी के लिए जाते वक्त रचना की नजरें सिर्फ उन्हें ढूंढ रही होंगी। उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में वो उसके साथ नहीं थे, इसका बहुत दुख था उनको, लेकिन उस वक्त वो एक जिंदगी बचा रहे थे। कौन जाने उसी बची हुई जिंदगी की दुआ की वजह से रचना की कॉम्प्लेक्स प्रेगनेंसी एक नॉर्मल डिलीवरी बन गई। रचना ने उनसे कभी कुछ कहा नहीं, पर एक आध झगड़ों में इस बात का ताना जरूर दिया था कि अभिषेक के लिए उनके परिवार से ज्यादा जरूरी उनकी डॉक्टरी है। पर अभिषेक जानते थे कि कहीं ना कहीं वो उनसे दूर जा रही थी। वो अब भी कभी रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने अभिषेक की शिकायत करती थी,
पर अब इन शिकायतों में लाड़ नहीं होता था। एक किस्म की विरक्ति, एक तरह का गुस्सा दिखने लगा था। देखना कुछ महीनों में रोहन इनको पापा के बजाय अंकल कहने लगेगा। मैरिज एनिवर्सरी? अभिषेक ने मुझसे थोड़े, अपने अस्पताल से शादी की है। गलत नहीं थी रचना। अभिषेक पिछले कुछ सालों में वाकई व्यस्त से व्यस्त होते चले गए थे और रचना अकेले से और अकेली। उन्हें याद है कि पहले कभी जब उनको अस्पताल से आने में देर हो जाती थी तो वापस लौटने पर रचना कोई किताब पढ़ती हुई या टीवी देखती हुई मिलती थी। अभिषेक ने न जाने कितनी बार कहा था कि उसको उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, वक्त पे सो जाना चाहिए, लेकिन वो जागती ही रहती। दोनों की आंखें उनींदी होती थीं, पर उनमें प्यार होता था। अभिषेक की आंखों में तो अब भी वो प्यार जिंदा था, लेकिन रचना तो जैसे बिल्कुल अजनबी हो गई थी। कभी कभी तो अभिषेक को लगता है कि ये रचना उनके बचपन की दोस्त नहीं है, ये रचना उनके प्यार में गले तक डूबी मस्त मौला लड़की नहीं है, ये रचना उनकी ताकत, उनकी हिम्मत बनने वाली उनकी पत्नी भी नहीं है। ये सिर्फ उनके बच्चे की मां है, जो सिर्फ उसी बच्चे की वजह से उनके घर में रहती है। जब भी ऐसा कोई ख्याल आता, अभिषेक अंदर तक सिहर जाते। वर्सोवा में एक इटालियन रेस्टोरेंट खुला है, आज डिनर पे चलते हैं। घर पहुंच के अभिषेक ने कहा तो रचना ने उनको ऐसे देखा जैसे कोई अनहोनी बात कह डाली हो। पिछले 3 सालों में कम से कम 300 बार तो ऐसा हुआ ही होगा जब रचना ने कोई प्रोग्राम बनाया हो और उनको आखिरी वक्त में उसको कैंसिल करना पड़ा हो। अब तो खैर रचना ने भी अभिषेक को लेके कोई प्रोग्राम बनाना ही छोड़ दिया, पर आज अभिषेक ने खुद डिनर पे चलने के लिए कहा तो उसने मना नहीं किया। रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पे कांच की दीवार के इस पार अभिषेक और रचना बैठे थे और उस पार सड़क पे जिंदगी दौड़ रही थी। जब से दोनों रेस्टोरेंट में आए थे, रचना ने एक शब्द भी नहीं बोला था। ऑर्डर भी अभिषेक नहीं दिया था। खाते समय भी वो हाँ हूं के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोली। अभिषेक चाहते थे कि वो कुछ बोले, अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा जाहिर करे, लेकिन रचना ने खुद को चुप्पी के किले में कैद कर लिया था। उसकी नजरें सब कुछ देख रही थीं, सिवाय अभिषेक के। मैं पुणे जा रही हूं, मम्मी के पास, उसने एक वेटर पे नजरें टिकाए हुए कहा, जो एक और टेबल का ऑर्डर देने के बाद उनकी टेबल की ओर ही बढ़ रहा था। एनीथिंग एल्स सर? तिरामिसू की प्लेट उनकी मेज पे रख के वेटर ने पूछा। अभी से? रोहन को तो अगले हफ्ते आना है ना? वेटर की बात का जवाब देने के बजाय अभिषेक ने रचना से सवाल पूछा। रचना ने वेटर को इशारे से कहा कि अब कुछ और नहीं चाहिए और उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और बोली, मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी डॉक्टर्स डे स्पेशल कहानी, एक डॉक्टर ऐसा भी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अभिषेक एक अच्छा और अपने मरीजों को समर्पित डॉक्टर है, लेकिन परिवार के लिए वक्त ना दे पाने से नाराज उसकी पत्नी रचना उसको छोड़ के चले जाने का फैसला कर लेती है। क्या अभिषेक उसे जाने से रोक पाएगा? सुनते हैं आगे। अभिषेक देखते रह गए रचना को। वो तो आज आए थे रचना और उनके बीच आ गई इस दूरी को खत्म करने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा वक्त मिला था उनको। रोहन भी घर पे नहीं था तो पूरा वक्त रचना के साथ बिताया जा सकता था। अस्पताल से लौटते हुए उन्होंने एक नेकलेस भी खरीद लिया था। उनका इरादा था कि बाहर खाना खाएंगे, फिर वर्सोवा बीच पे पानी में पैर डाल के देर तक बैठे रहेंगे और सिर्फ रचना से बातें करेंगे। उनके बीच जो एक चुप्पी आ गई थी, उसको वहीं समुद्र के पानी में बहा के आ जाएंगे और फिर रचना को ये नेकलेस गिफ्ट करेंगे। लेकिन वो तो उन्हें सदमा ही दे गई थी। पागल हो गई हो तुम? ऐसे अचानक? अचानक नहीं है, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। रचना ने अभिषेक की बात बीच में ही काट दी। तो समझाओ ना प्लीज, अभिषेक बोला।
लेकिन रचना इसके बाद चुप हो गई। ये सच था कि अभिषेक आज तक रोहन की शायद एक भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जा पाया था। मेहमानों को अक्सर उससे मिले बिना वापस लौट जाना पड़ता था। तीज त्योहार भी उसको अक्सर अस्पताल में ही बिताने पड़ते थे और रचना को आखिरी बार इस तरह बाहर कब लाया था ये भी उसे याद नहीं था। पर यह सब कुछ जानबूझ के नहीं हुआ था। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि वो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाए, लेकिन अपने पास उम्मीद लेके आने वाले मरीजों की उम्मीद तोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी उनमें। वो क्या करें अगर रात को कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो? क्या ये कह दें कि मुझको अपनी नींद तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी है? बेटे के जन्मदिन पे अगर किसी का ऑपरेशन करना हो तो क्या वो ये कह के मना कर दें कि मेरे बेटे का केक पिघल जाएगा? या किसी को ऑपरेशन थिएटर में इसलिए छोड़ आए क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर ले जाने का वादा किया था? क्या करें वो, और क्या करे रचना? अभिषेक रोकते रह गए लेकिन रचना नहीं मानी। रचना को गए हुए 3 दिन हो गए थे। घर तो खाने को दौड़ ही रहा था, लेकिन अस्पताल में भी अभिषेक का मन नहीं लग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो अपना ऑपरेशन अपने साथी डॉक्टर को सौंप के आ गए थे। रात आधी से ज्यादा बीत गई थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पे लेटे हुए थे। हाथ में वो नेकलेस था जो उन्होंने रचना के लिए खरीदा था, लेकिन नजरें शून्य को ताक रही थीं। तभी फोन की घंटी बजी, लेकिन अभिषेक ने फोन नहीं उठाया। घंटी फिर बजी। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाए। फोन पे रचना थी, रोती हुई, घबराई हुई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी डॉक्टर्स डे स्पेशल कहानी, एक डॉक्टर ऐसा भी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अभिषेक एक अच्छा और अपने मरीजों को समर्पित डॉक्टर है, लेकिन परिवार के लिए वक्त न दे पाने से नाराज उसकी पत्नी रचना घर छोड़ के चली जाती है। क्या रचना को अपनी गलती का एहसास होगा? सुनते हैं आगे। रोहन के पेट में बहुत दर्द है अभी, और अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि डॉक्टर सुबह आएगा। रचना की घबराई आवाज सुन के अभिषेक के भी होश उड़ गए। रचना फोन पे रोए जा रही थी और खुद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तुम घबराओ नहीं रच्चू, मैं बस 2 घंटे में पहुंच रहा हूं, उन्होंने रचना को तसल्ली दी। तभी उन्हें ध्यान आया कि पुणे सिटी हॉस्पिटल में उनका बैचमेट राजेश हुआ करता था। उन्होंने जल्दी से राजेश को फोन किया और खुद भी पुणे के लिए निकल गए। रोहन के पेट में अपेंडिक्स निकला था। अभिषेक जब अस्पताल पहुंचे तो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रचना डर के मारे थर थर कांप रही थी। अभिषेक को देखते ही वो दौड़ के उनके गले लग गई। डोंट वरी, अपेंडिक्स इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, रोहन को कुछ नहीं होगा। अभिषेक ने दिलासा देने की कोशिश की। हालांकि ये बात कहने के बाद उनकी खुद की चिंता भी कुछ खास कम नहीं हुई थी। जितनी देर ऑपरेशन चलता रहा, रचना कस के उनका हाथ पकड़े रही। बड़ी मुश्किल से कटी थी वो रात, लेकिन सुबह तक सब कुछ ठीक हो गया था। सही वक्त पे ऑपरेशन हो गया था, इसलिए रोहन की हालत बिगड़ी नहीं। एनेस्थीसिया के असर से रोहन अभी सोया हुआ था। रचना उसकी हथेली अपने हाथों में दबाए वहीं कुर्सी पे बैठी थी। अभिषेक भी साथ ही थे। तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं हूं यहां पे, अभिषेक ने कहा, लेकिन रचना ने रोहन का हाथ नहीं छोड़ा। रात भर रोती रही थी वो, लेकिन रोहन के ऑपरेशन हो जाने के बाद बिल्कुल चुप थी। पर यह चुप्पी वो चुप्पी नहीं थी जो उसके और अभिषेक के बीच में बसी थी। इस चुप्पी में थोड़ा मंथन था, थोड़ा अपराध बोध था। अगर रात को डॉक्टर नहीं आता तो? बहुत देर चुप रहने के बाद अचानक रचना ने अभिषेक को देख के कहा, अब ये सब क्यों सोच रही हो? ही इज फाइन। अभिषेक बोले, अगर राजेश की पत्नी मेरी तरह उसे रात को फोन बंद रखने को कहती तो हमारे रोहन का क्या होता अभी? रचना रुआंसी हो गई थी। इस एक रात ने उसको
सच से वाकिफ करा दिया था। उसे गर्व हो रहा था अभिषेक पर, जो उसके साथ न देने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाते चले आ रहे थे। आई एम सॉरी अभी, मैं भूल गई थी कि तुम पे सिर्फ मेरी और रोहन की नहीं, अपने मरीजों की भी जिम्मेदारी है। रचना कुछ कहती, लेकिन अभिषेक ने उसे कुछ और कहने से रोक दिया। बरसों बाद उन्हें पत्नी वापस मिली थी, जो उनकी हिम्मत थी, उनकी ताकत थी। अभिषेक ने उसके सर पे हाथ रखा तो रचना ने उनके कंधे पे सर टिका दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।